नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तिम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज एक ऐसी बात जो है वो करने वाले हैं मित्रों कि कहीं ना कहीं एक गुप्त रहस्य जैसा भी छुपा हुआ है। बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े एक साधक कहे जाने वाले, कहीं ना कहीं सनातन धर्म का परचम बाहर लहराने वाले स्वामी विवेकानंदा के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन की जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उपलब्धियां हैं जिनके बारे में सबने बात की है कि एक बार में ही पूरी किताब को अगर पढ़ लिया तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद उसको याद कर लेते थे। एक ऐसी स्मृति वाले, धीर बुद्धि वाले स्वामी विवेकानंद। और कैसे नरेंद्रनाथ दत्ता से जो स्वामी विवेकानंदा बनने का जो सफ़र था, कहीं ना कहीं वो बहुत ही गहन साधनाओं से जुड़ा हुआ था। और जो कई बहुत कम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा के गुरु कहे जाते हैं, तो वो जो माँ काली का, माँ दक्षिणेश्वरी काली का जो शक्तिपीठ है, वहाँ से उनकी भी साधनाओं की लिंकिंग मानी जाती है। क्योंकि सब लोग, मैं हर बार तो बात कहता हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं कि लोग अपनी तरफ से उसको साइंटिफिक टर्म में बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो कुछ ऐसे रहस्य हैं गहन जिनके बारे में आज तक किसी को पूरा पता ही नहीं। क्योंकि एक और रहस्य था जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कि स्वामी विवेकानंदा की मृत्यु के बारे में। जी हाँ, कि सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में जो इतने सुप्रसिद्ध योगी, कहीं ना कहीं इतने अच्छे एक वक्ता, क्योंकि बाहर जाके जो है स्वामी विवेकानंदा ने बहुत सारी यौगिक चीज़ों के बारे में जो है कहीं ना कहीं विदेशों में भी लोगों को बताया, जागरूक किया योग के प्रति, मेडिटेशन के प्रति। और कहीं ना कहीं वो जो असली सनातनी गोल था कहीं ना कहीं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना, उसको भी वहाँ जा कर के स्वामी विवेकानंदा ने बहुत बड़े लेवल पे भारत का एक परचम लहराया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा ने जो कंट्रीब्यूशन किया एक भारतीय गर्व को विदेशों में बनाने का जो काम किया, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे लोग इसे अनजान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो मृत्यु के बारे में जो आज हम वार्तालाप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में ही जो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, तो कई लोग जो है वो अलग अलग अपनी तरफ से अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं कि भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रह्मचार्य कर लिया, वो ऊर्जा जो थी अंदर जो है कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में गई। स्ट्रोक से रिलेटेड जो कई डॉक्टर्स हैं जो उसके बारे में बात करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं स्ट्रोक से स्वामी विवेकानंदा की डेथ हुई, या कोई ऐसी मेडिसिनल कोई चीज़ के बारे में नहीं पता लगता कि उन्होंने कोई ओवरडोज लिया या कोई ना कोई मेडिसिन उनको जो है रिएक्शन कर गई या कोई ऐसा था। ऐसा कोई विवरण नहीं मिला। उनके एक शिष्य ने एक विवरण दिया था, जो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कि उनकी मृत्यु से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि डॉक्टरों ने क्या उसको साइंटिफिक नाम दिया रीजनिंग को, कि जो डेथ हुई थी स्वामी विवेकानंदा की, और कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक रूप से कुछ चीज़ें संकेत करती थी स्वामी विवेकानंदा की मृत्यु के बारे में, वो भी हम आज अंत तक डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को पूरा देखिएगा तभी तो पूरी जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपको भी ना पता हो कि स्वामी विवेकानंदा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मृत्यु होनी थी स्वामी विवेकानंदा की, तो सुबह वो अपने नियम से जो जल्दी उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में कहीं ना कहीं साधनाएं करना, तो बेलूर मठ में जो हावड़ा में कहा जाता था उस समय, आज भी जो है वेस्ट बंगाल, तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में जो है सुबह सुबह जल्दी उठ करके गए, जैसे वो जाते थे, या रामकृष्ण मठ में। तो कहते हैं कि उन्होंने 3 घंटे तक वहाँ पे उस दिन ध्यान किया, जो मेडिटेशन जो है ना क्रियाएं हैं, जो भी नित्य क्रियाएं उनके लिए, तो 3 घंटे तक लगातार कहते हैं कि उन्होंने मेडिटेशन किया वहाँ पे।
और कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग्स चलती थी, जैसे बहुत सारे स्कॉलर आते थे या जैसे जो नए स्टूडेंट्स आते थे, तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा वैदिक जो है शुक्ल यजुर्वेद जैसी चीज़ों को भी उनको ज्ञान देने का काम किया करते थे। और ऐसा नहीं था कि स्वामी विवेकानंद जो है वो उन्होंने कोई पोर्टल बना रखा था कि यार मुझे पेटीएम पे करो, गूगल पे करो, बिल्कुल निःशुल्क। पर उद्देश्य ये था ना कि वो जो असली सनातनी प्रचार है, कहीं ना कहीं जो वैदिक ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो जो समाधि का ज्ञान है, महासमाधि का ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो जो वैदिक ज्ञान है, जो कहीं ना कहीं सबके लिए मुमकिन नहीं था। क्योंकि भैया कोई उन्नत दिमाग ही तो होगा जो पहले की, देखिए दो तरह की संस्कृत के बारे में विवरण मिलता है। एक जो पुरानी वैदिक संस्कृत, जो पढ़ना बहुत ही कठिन है, फिर पढ़ करके उसको समझना और फिर आगे लोगों को पढ़ाना, ये कोई सिद्ध पुरुष या योगी ही कर सकता है। और दूसरी तरफ है जो हम अब संस्कृत पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं संस्कृत विद्यालयों में जो मुख्यतः जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो लौकिक संस्कृत है। वो जो वैदिक ओल्ड संस्कृत है वो कुछ पुराने ही, बहुत कम मुझे लगता है अब संस्थान होंगे या बहुत पुराने उसके जानकार विद्वान होंगे जो वो पुरानी वैदिक संस्कृत को पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे, उसका मर्म निकालते थे, फिर जो है आगे बच्चों को, क्योंकि भैया इसके लिए कष्ट तो करना पड़ेगा, पहले तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो श्लोकों के रूप में है चाहे छंद के रूप में है, फिर कहीं ना कहीं उसको पढ़ करके व्याकरण के सहित उसका पूरा निरूपण करके कि एग्जैक्ट वो ऋषि मुनि वो तपस्वी क्या कहना चाहते थे। अब ये नहीं कि आज के हिसाब से अपने आप से तोड़ मोड़ कर दिया, हनुमान चालीसा जी मैं बता रहा हूँ वाली सही है और जो कृतियों को बचा रहे हैं वो गलत है, ऐसे भी चल रहा है बहुत कुछ। तो स्वामी विवेकानंदा भी कहीं ना कहीं वो शुक्ल यजुर्वेद की जो टीचिंग्स थी वो कहीं ना कहीं जो बच्चे आते थे, कहीं ना कहीं उनका यही एक उद्देश्य था कि ज्ञान का प्रचार, जो जैसा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने जो मिशन शुरू किया था कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा को कहीं ना कहीं भक्ति से जोड़ने वाले, एक एक योगी का, एक स्वामी का एक मार्ग देने वाले कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ छिपा हुआ है। और कहीं ना कहीं जाकर के कहते हैं कि फिर उस दिन बेलूर मठ में 3 घंटे तक उन्होंने मेडिटेशन किया और कहीं ना कहीं टीचिंग्स की बच्चों को, जो भी शुक्ल यजुर्वेद की थी। उसके बाद अपना सारा जैसा उनकी दिनचर्या पूरी दिन की रहती थी वो करके फिर कहते हैं कि वो अपने कक्ष में गए 7 बजे के करीब शाम को, जैसा कि तथ्य मिला है। और उन्होंने कहा है कि जब वो कमरे में गए तो कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, यानी कि कोई भी जो है वहाँ ना आए, कि मैं अब जो है थोड़ा सा मौन चाहता हूँ, थोड़ी सी शांति वहाँ पे चाहता हूँ, कि कोई भी वहाँ ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग नहीं जानते थे कि स्वामी विवेकानंदा जी ने जो बहुत पहले एक प्रेडिक्शन की थी अपने बारे में, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं 40 साल तक भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। और उनकी उम्र कितनी थी? 39 साल की उम्र थी उनकी। और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं पूरे 40 वर्ष भी जिंदा नहीं रहूँगा। क्योंकि होता है ना कि जो सिद्ध योगी हैं कहीं ना कहीं जो उनके शिष्य होते हैं आगे, उनको वो ड्यूटीज़ पहले बांट देते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे विवरण हुए जहाँ योगियों ने, सिद्धों ने, परमहंसों ने बहुत जल्दी उम्र में जो है समाधि को धारण कर लिया। उसका कारण भी क्या था? क्योंकि वो जो कुंडलिनी का वो जो प्रारूप है कहीं ना कहीं शरीर में, सबका उम्र के हिसाब से उसको जागृत करना, उसको पूरा यूज़ करना, कहीं ना कहीं अब होता है ना, एक जवान है, जो साधना आप अपनी जवानी के टाइम में करेंगे। अब होता उल्टा है ना कि लोग बड़े बड़े जो जैसे बच्चा मंदिर जाने लगे, बोले यार तुम्हारी मंदिर जाने की उम्र थोड़ी है अभी, अरे तो खाओ पियो ऐश करो यार। उसके बाद पता लगे फिर जो है खाने पीने में 25-30 साल गुजर गए, फिर शादी होगी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गया, इनको स्कूल छोड़ करके आओ, ले करके आओ, गृहस्थ का आटा दाल रोटी का व्यवस्था करो, कोई गेस्ट आपके। तो ऐसे करते करते फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर इनकी शादियाँ करो। तो 60-70 साल कहीं ना कहीं उम्र जो है वो एवरेजली 60 साल में, तभी तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती थी ना, तो 60-70 साल उम्र हो गई। अब सोचेंगे कि भाई चौकड़ी लगा करके हम महासमाधि लगाएं, कई कई घंटों तक बैठने की कोशिश करेंगे, क्या आप बैठ पाएंगे? नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शरीर का वो जो शक्ति है बाहर की, आंतरिक तो खैर बात अलग है, पहले बाहर वाला जो आवरण है वही तो काम आएगा ना। चौकड़ी मार के बैठना, रीढ़ को सीधे रखना, कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण के लिए आप लोग जाते हैं तो ये कुछ कुछ मेन टिप्स होते हैं जो गुरुजन पहले बताते हैं कि भैया शरीर को सीधा रखना। कृष्ण जी ने भी
जो ध्यान योग के बारे में बताया था अर्जुन को, तो वहाँ पे रीढ़ को सीधा रखने के बारे में बात कही है वहाँ पे, जो पढ़ेंगे उसको तो, क्योंकि उसका कारण है कि वो जो सुषुम्ना नाड़ी का वो जो काम है कि कहीं ना कहीं रीढ़ के द्वारा कुंडलिनी जागरण जो है वो रीढ़ से होता है। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा जो है जब अपने कमरे में 7 बजे गए तो उन्होंने जो है, बाकियों को नहीं पता था, उन्होंने महासमाधि की कोशिश की और कहते हैं कि 9:20 या 9 बजे के बाद जो है वो अपने कमरे में मृत पाए गए। और कहते हैं कि मेडिटेशन करते हुए, ये नहीं था कि वो चक्कर खा के कहीं बेसुध होकर गिरे हैं, ये कहा गया है। और उनके जो रीज़न दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से भी कि ब्रेन की कोई जो नर्व है, नस है, उसके बीच में ब्लड वेसल के रप्चर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि जिससे खून रिसने लग जाए, वैसी स्थिति डॉक्टरों ने बताई थी। और ये वही एरिया था जो ब्रह्मरंध्र का, जो ये हमारा ब्रेन का एरिया बताया जाता है। तो उनके एक शिष्य ने ये क्लियर किया था कि कहीं ना कहीं उनके ब्रह्मरंध्र के द्वारा उनके कुंडलिनी के निकलने का संकेत उन्होंने महासमाधि वहाँ पे ली थी। क्योंकि ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी भी, जब ऊर्जा बहुत बड़े लेवल पे आप उस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर लें, क्योंकि जो अंदर की महान शक्ति है उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, और जो बाहर का ये शरीर है कई बार उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती। इसीलिए जैसे ही वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर ऊर्जा जब दूसरे डायमेंशन में, जो मैं पहले बात करता है निकलने की बात करते हैं, जहाँ महासमाधि जो है योगी जी लेते हैं और अलग ही आयाम में निकल जाते हैं अपनी चेतना के साथ। पीछे वो शरीर वो तो नश्वर है, वो तो एक न दिन छूटना है। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सफुली स्वामी विवेकानंदा जी ने महासमाधि को लिया था, ये उनकी मृत्यु का कारण था। अब डॉक्टरों ने उसका नाम दिया रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल, कि ऊपर नसों में कहीं ना कहीं खून का रिसाव, ऐसे जैसे नस फट जाती है कोई, या पर उसको स्ट्रोक का नाम दे देना वो एक अलग बात है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया जी, ये हो, या ब्रेन हेमरेज की हम लोग बात करते हैं, वो अलग चीज़ है। कहीं इधर उधर कहीं नस हो, पर वही सेंटर में जो ब्रह्मरंध्र का एरिया है जहाँ से कुंडली निकलने की बात करते हैं, सहस्त्रार चक्र का वो एरिया है, तो कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक नहीं था वहाँ पे कि महासमाधि के वाली जो बात है। क्योंकि जैसा आपका जवानी की शक्ति होगी शारीरिक, आपकी उतनी ही ऊर्जा रहेगी उसको इकट्ठा करने के लिए, इसको ऐसे समझिए। और एक शिष्य ने ये पुष्टि की थी कि महासमाधि की वजह से स्वामी विवेकानंदा जी के प्राण गए थे। अब वो लोगों की अपनी बात है भाई, डॉक्टरी फील्ड में अलग अलग वो उसको जोड़ते हैं, कोई किससे जोड़ रहा है उनको, कोई कैसे जोड़ रहा है। तो महासमाधि की वजह से महासिद्ध योगी स्वामी विवेकानंदा जी की मृत्यु की पुष्टि उनके शिष्यों ने भी और डॉक्टर ने भी बात की थी कि रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। पर बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं जानते, वो लगे अपना कि बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई वहाँ पे वो, क्योंकि उनकी जो मृत्यु बताई जाती है वो ऐसे बोलते हैं कि ध्यानस्थ स्थिति में, समाधि में ही उनके प्राण गए। ये नहीं कि वो बाथरूम में जाके औंधे मुँह पड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं बाहर बालकनी में पड़े हुए हैं, चक्कर आ गया, या उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। और ऐसी कोई भी दवाई के बारे में नहीं कोई विवरण मिलता कि कोई हैवी डोज जो है वो स्वामी विवेकानंदा ने उस समय लिया था, ये बात मिलती है। तो ये है जो कंक्लूडिव, जो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा की मृत्यु के बारे में जो सबूत मिला था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। लेकिन उन भक्तों के लिए भी एक अलग बात है जो इसको बड़े गलत वे में स्वामी विवेकानंदा की मृत्यु को लेते हैं। ये उनका एक्चुअल अगर आप पढ़ेंगे कि दिया है डॉक्टरों ने वहाँ पे कि रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल द कॉज ऑफ द डेथ, यानी मृत्यु का कारण वो जो नस में कहीं ना कहीं खून का रिसाव। लेकिन वो जो शिष्य ने बात कही थी कि ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली, वो भी कहीं ना कहीं महासमाधि वाली वो जो स्थिति है, जब योगी, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा एक ऊर्जा कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है कि उसका कंट्रोल कितना बड़ा होगा किसी को नहीं पता। कई बार वो इतनी बड़े लेवल पे उसको आप जागृत कर लेते हैं कि वो ऊर्जा शरीर को भी चीरती हुई दूसरे डायमेंशन में निकल जाती है। वो अलग अलग बात है ना। रिस्क है वहाँ पे मृत्यु का। कई योगी होते हैं धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत करते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर आयाम में जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो अपनी अपनी एक इच्छा है जो स्वामी विवेकानंद जी ने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, ये है वो प्रेडिक्शन। अब तो आजकल लोग नकली कलकी करके प्रेडिक्शनें कर रहे हैं, क्रिकेट मैच में वो फिसड्डी फेल हो जा रहे हैं। वो थे योगी
जो कह दिया कि मैं